औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे और अदालतों से अब जो खबरें आ रही हैं वो यकीनन बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत अहम खबरें हैं जो कि इस मुकदमे के मेन मुकदमे के ऊपर भी काफ़ी सारा अफेक्ट रखेंगी, काफ़ी सारा असर अंदाज होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ आइंदा के लिए साथ हो जाइए। जो बात कर रहा था मैं वीडियो के हवाले से जो खबरें आई हैं, वो जो माफ़ कीजिएगा अदालत के हवाले से जो खबरें आई हैं, यकीनन हौसला अफ़ज़ा है मेहदी साहब और उनके सपोर्टर्स के लिए, जो मेहदी साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, उनके लिए हौसला अफ़ज़ा खबरें हैं। एक के बाद एक दरख़्वास्त मुस्तरद हो रही है और अदालत का मिज़ाज जो है ना वो बदलता जा रहा है। एक के बाद एक दरख़्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंकी जा रही है। एक के बाद एक दरख़्वास्त एप्लीकेंट के मुंह पर दे मारी जा रही है, क्योंकि अदालत को अब समझ आ रही है इन दरखास्तों का मकसद सिर्फ टाइम का ज़िया था, केस को लंबा करने की कोशिश थी। और मैं इसलिए ये बातें ज़्यादा करता हूँ क्योंकि हमें पता था कि ये दरखास्तों का मकसद जो है ना वो केस को लंबा करना है, वरना हकीकत जो है ना वो वैसी नहीं है कि जैसी बयान की जा रही है। इसके बावजूद हमने देखा कि सोशल मीडिया विंग मुसलसल इन दरखास्तों के दायर होने पर भी नाचता कूदता रहा। नौमन तेल के बगैर राधा नाचती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। एक दरखास्त वापस ले ली गई, तीन दरखास्तें खारिज हो गईं, फिर भी अब राधा नहीं नाच रही। तेल खत्म हो गया होगा, शायद तेली से कुछ झगड़ा हो गया होगा, बगैर तेल के अब नाचना मुमकिन नहीं रहा। तो बहरहाल ये खबरें आ रही हैं कि जो उन्होंने दरखास्तें दी हुई थी, तीसरी दरखास्त 2 हफ्तों में खारिज हुई। तीसरी दरखास्त जिसने बता दिया इन लोगों को कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, और जज साहब ने कहा कि क्या रद्दी एक दरखास्तें लेके आ जाते हैं, मकसद क्या है इन इन दरखास्तों का। बच्ची अपने वालदैन के घर में है, जो जबरान नासिर साहब भी नहीं थे बल्कि उनकी एसोसिएट थी, तो फिर भी दरखास्त नहीं चली। उन्होंने कहा कि जी इस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है, चूंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है ना वो दूसरे थाने की हदूद में आता है, जो कि तो फिर दरखास्त को उन इलाके में मुंतकिल किया जाए। तो फिर जज साहब ने कहा कि जी कौन हो तुसी, बच्ची किस इलाके से उठाई गई, बच्ची का ताल्लुक किस इलाके से है। तो फिर दरखास्तें सही जगह पर लगी हुई हैं। इसी तरह की दरखास्त दी गई थी कि जो मुकदमा लाहौर में किया जाए, चूंकि हम लोग लाहौर में रहते हैं। और फिर अब दरखास्तें वापस होना शुरू हो गई हैं। अब दिन में तारे नजर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये लोग बाज आने वाले में नहीं है। तो शर्म नहीं आती कि अब इस तरह से अपने आप को बचाएं। मैंने एक जगह सुना कि कोई साहब कह रहे थे कि अब माफ़ी तलाफ़ी की तरफ, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी का जो मेहदी साहब ने जवाब दिया है वो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उन्होंने कहा है। और 6 महीने से कह रहे हैं, बच्ची के हासिल करने से भी पहले से कह रहे हैं। अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो अदालतें हैं और सजा जजा का मसला है। अब भागने की बारियां खत्म हो चुकी। अब कोई चांस ही नहीं है भागने का। अब कुछ नहीं हो सकता। अब अपनी खैर मनाइए कि अब लिट्टर परेड शुरू होने वाली है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।